सर मेरा पेंशन का प्रकरण है। 2 साल पहले रिटायर हुआ मैं, लेकिन मेरे को अभी तक पेंशन और पेंशन के स्वत्वों का और बकाया क्लेम्स का भुगतान नहीं हुआ है। अभी परसों आज की पेशी की वजह से परसों पीपीओ ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन भुगतान नहीं हुए हैं पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं। किस पद पर थे आप? वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद से रिटायर हुए, गौरेला से सर। आपका जवाब आ गया? लॉर्डशिप वो रिप्लाई लॉर्डशिप सुबह से हम लोग फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी मैंने खुद डिलीवर करना चाहा, बट पिटिशनर बोले कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो अभी मुझे मत दीजिए रिप्लाई करके। आप रिप्लाई ले लीजिए। अभी सर 11:30 बजे फोन किया था, मैं रास्ते में था, और अभी 12:30 के बाद बोले हैं। ये मैं कॉपी। तो मैं बोला अभी ले लूंगा मैं, हाँ, ले लीजिए, ले थोड़ा लीजिए। पढ़ने का टाइम भी हाँ, मिल ले जाए। लीजिए, ले लीजिए। आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको पेशी दे देते हैं। उसमें इशू ये था लॉर्डशिप की, जब ये रिटायर हुए थे तो 90% पेंशन इनको मिल रहा था, बट वो भी रुक गया। तो ये पता चला कि ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन ये आया था कि इनका जो 2020 से 2021 का कुछ 6 महीने के आसपास का इशू था अनऑथराइज एब्सेंस का। तो ऑनरेबल वो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दैट इशू वाज रिजॉल्व, और उसको डीएस नॉन डिक्लेयर कर दिए हैं। 90% पेंशन और सारे जो बाकी ड्यूज थे वो तो मिल रहे थे। पीपी ऑर्डर भी इशू हो चुका है, और इसको फुल पेंशन भी अब 1-2 दिन में मिलना शुरू, क्योंकि पीपी ऑर्डर और ग्रेचुइटी ऑर्डर दोनों इशू हो गए लॉर्डशिप। लिखिए, 90। लिखिए। हाँ, लिस्टेड। अभी जीपीएफ भी नहीं जीपीएफ सैंक्शन के होके लिए आया सर। अकाउंटेंट जनरल को भी हमने पूरा रिकॉर्ड भेज दिया अभी लॉर्डशिप। जीपीएफ भी सैंक्शन होके जीपीएफ नहीं आया। जीपीएफ को आपने पार्टी नहीं बनाया, अकाउंटेंट जनरल को इसमें। और जो एंटीसिपेटरी पेंशन है, शुरू में 3 महीने। जीपीएफ नहीं मिला है? जी सर। जीपीएफ नहीं मिला है? नहीं, जीपीएफ का आज तक नहीं मिला सर, अभी तक। वेयर इज मिस्टर गुप्ता गुप्ता। गुप्ता और मिस्टर? ये अभी कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद ही इस 3 महीने में ये पीपीओ ऑर्डर परसों जारी करा पाए हैं सर। ठीक है, ठीक है, बाकी हो जाएगा ना। अभी मिल रहा है ना आपको, अभी ऑर्डर जारी हो गया। रुकिए ना जरा एक मिनट। अकाउंटेंट जनरल को पार्टी बनाना पड़ता है जीपीएफ के लिए। आपने नहीं। उसको पक्षकार नहीं बनाया है। हम अभी बोल देते हैं। लॉर्डशिप 9 जुलाई को उनको पूरा रिकॉर्ड भेज दिए थे। लेट अस कॉल मिस्टर। अभी थोड़ा देर से इसको कॉल करेंगे मिस्टर। आप कहाँ से आते हैं? मैं सर यहीं से, बिलासपुर से। बिलासपुर के ही है ना? जी सर। थोड़ा वेट करिए, सेकंड हाफ में जी सर। जो अकाउंटेंट जनरल के वकील साहब हैं उनको बुलवाते हैं। जी जी। उनको एक कॉपी दीजिएगा, क्योंकि जीपीएफ का केस उन्हीं के पास जाता है। तो अभी तो अपने पार्टी केवल अपने ऑफिस से संबंधित नहीं, बनाए थे अधिकारियों को। उसको पक्षकार बनाना पड़ेगा। जी। हम डायरेक्शन दे देंगे आपको, वो अपना इंस्ट्रक्शन सीख कर लेंगे कि कब तक वो करेंगे। आई इन्फॉर्म। और आई सर टेक इट एट 2:30 को लूंगा इसको मैं। जी। ठीक है, 2:30 के बाद लूंगा केस जी। को। आप जब तक ये बुलवा लेंगे, ठीक है? आप जब तक रिप्लाई का अध्ययन कर लीजिए जो पेश जी किया। सर। ठीक थैंक यू है। सर। मेरा पेंशन प्रकरण 2 साल से नहीं बनाया गया था, जो परसों पीपीओ ऑर्डर जारी हुआ। पिछले बार में माननीय कोर्ट को ये बताया गया था रेस्पोंडेंट की तरफ से कि छुट्टी का इशू है। 2021 में मैं बीमार था, तो मैंने बीमारी में जो अस्वस्थता प्रमाण पत्र मिलता है फॉर्म 3, उसको अपने ऑफिस में रजिस्ट्री से और सामने में भेजा है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने गलत प्रस्तुतिकरण करके शासन को, और ये बोल दिया कि इन्होंने जमा नहीं किया है। तो वो मेरा पूरा पीरियड जो लगभग 14 महीने का था, उसको अकार्य दिवस घोषित कर दिया है। और इनडायरेक्ट में ये बोल के कि आप हाई कोर्ट में गए हो, इसलिए ये पनिशमेंट है इनडायरेक्टली। जबकि मेरा वो चिकित्सा अवकाश बैलेंस है सर्विस बुक में, और जब तक छुट्टी रहती जब तक उसको कार्य दिवस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा फॉल्ट ये दिखा दिया कि हमने उसको 1 सप्ताह के भीतर जमा नहीं किया है। लिखिए, लेटरल काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट लेटरल काउंसिल learner to petitioner person submits that इसमें R1 में दिया है जवाब में। he has filed his petition seeking for the retirement dues and GPF stuff. Mr. Padgaya submits that a return on behalf of the respondents have been filed, and the grievance of the petitioner is being considered by the state government. Since the petitioner is also claiming the general provident fund amount, therefore, Shri Gupta, Rajkumar Gupta is requested to seek instruction in this regard. Petitioner is directed to array Accountant General Chhattisgarh as party respondents and supply a copy of the
copy of the petition to Shri Gupta within a period of 15 days. As per it listed on 18 सितंबर। एक काम करिए, जी सर। अकाउंटेंट जनरल साहब को एक कॉपी दीजिए, जी जी ठीक है, जी। वकील साहब को, जी सर। और एक आवेदन दीजिए उनको पार्टी बनाने का। जी सर। समझ गए? जी सर। और जब आप आवेदन देंगे, जी आप इनको 15 दिन के बाद कोई डेट लगा दो। आप आवेदन आपको 10 दिन में आवेदन, 15 दिन में आवेदन देना है। रेस्पोंडेंट को। आप इसमें पार्टी बनाने के लिए, नहीं तो फिर ऑर्डर करेंगे तो फिर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। नहीं, मैं दे दूंगा 10 दिन के भीतर। आप आवेदन थोड़ा समझा देना, है ना। 15 दिन के बाद कोई डेट देते हैं, जब उस एप्लीकेशन पे लगेगा, जब तक आप इंस्ट्रक्शन सीख कर लीजिए। लिस्टेड ऑन, आज का तारीख है 8 तारीख है ना। Lordship, हम इसको 23 तारीख को लगा देते हैं, जी सर। जब तक आप आवेदन दे दीजिएगा उसके पहले। I have seen the letter which has been sent by the department to the Accountant General Office. It is mentioned that the hard copy of the अरे आप लीजिए ना इंस्ट्रक्शन। जी मैं लेकिन इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम, ये ऑनलाइन भेज दें, ऑनलाइन भेजेंगे तभी हो पाएगा। पार्टी तो बनी है, उनको चिट्ठी लिख दीजिएगा ना कि जी। ऑनलाइन भेजे। जब तक करिए तो कुछ तो करिए। ये नहीं, डिपार्टमेंट भेजेगा हमारे। अरे आप चिट्ठी लिखवा दीजिएगा कि ऑनलाइन कॉपी भेजें करके। जी जी जी। जी। वो तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैं आज ही करवा दूँ। एक कॉपी जी, दे अभी दीजिए दे- इनको और आवेदन दीजिए। तो मिस्टर गुप्ता जरा समझा दीजिए जी जी। कहाँ कहाँ पता होता बता दीजिएगा। जी। ठीक। 23 अगस्त है, 23 अगस्त। 23 अगस्त। आई एम You are out of- यस, कब उस तक है? वीक में एडजस्टमेंट होगा। 28 अगस्त कर देते हैं। हाँ। 28 अगस्त। जी। और नहीं वकील साहब, 28 अगस्त ओब्लाइज। जी सर। कॉपी दीजिए। यस। नेम ऑफ मिस्टर गुप्ता